मैं चंद्र प्रकाश छाजेड़। आज हम एक ऐसी हस्ती से, महान हस्ती से मुलाकात करने जा रहे हैं और उनके जीवन के बारे में वाकिफ़ होने जा रहे हैं, जिन्होंने 72 वर्ष की इस उम्र में करोड़ों की संपत्ति का त्याग कर मोहगर्भित संसार का और जो ये क्षणभंगुर संसार है और भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके इस 72 वर्ष की आयु के अंदर संसार का त्याग कर संयम पथ अंगीकार करने के लिए अग्रसर हुए हैं। हम उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके मुखारविंद से कुछ सुनने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में हैं चेन्नई फलोरी निवासी सुश्रावक रत्न श्री शांतिलाल जी गुलेछा। उन्होंने कैसे उनके भाव संयम जीवन के जगे, किस तरह उन्होंने अपने गुरु का चयन किया, हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हमारे साथ में हैं शांतिलाल जी गुलेछा। आपका संयम के भाव कैसे जगे, इसके बारे में आप हमें बताने का प्रयास करिए। देखिए, ऐसे तो शुरू से मेरा गुरु भगवंतों से बहुत संपर्क रहा पिछले 25-30 सालों से, पर मैं संयम के बारे में कभी सीरियस नहीं था। गुरु भगवंत कहते थे कि भाई संयम जीवन में बहुत आनंद है, संयम जीवन का सार है, बहुत आनंद। तो मैं ये सोचता था कि कहाँ आनंद है, इसमें तो दुख ही दुख है। पर मन में एक कोने में ज़रूर रहता था कि लेना है। हुआ ऐसा कि गत 6 महीने पहले, गत चौमासे में मैं उज्जैन गया था। उज्जैन में परम पूज्य कुशल मुनि की शिष्या जैनंद संप्रदाय वाले, उनकी शिष्या वृत्ति शास्त्री जी महाराज साहब वहाँ पर थे। तो हम लोग गए दर्शन करने। उस समय गुरु भगत ने कहा कि 5 मिनट का ही टाइम है, अगर साध्वी जी से मिलना हो तो आप अभी जाके आ जाओ। साध्वी जी का नाम है वृत्ति शास्त्री जी। तो मैं दौड़ के वहाँ गया, मैं और मेरी श्राविका, और मैंने उनके से कहा कि मेरे साहब कुछ हित शिक्षा दो। तब उन्होंने कहा कि देखिए, मनुष्य जीवन का सार है कि हर एक की इच्छा रहती है कि मुक्ति मार्ग लेना, चाहे वो कोई जीव हो, पर मुक्ति मार्ग केवल मनुष्य भाव में अगर अपन वृत्ति लेते हैं तो ही संभव है। वो भी मुक्ति मार्ग मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर संयम के लिए पुरुषार्थ करेंगे अपन और संयम लेंगे तो हो सकता है मुक्ति मार्ग की ओर अपने को रास्ता मिल जाए। तो भी इतना सीरियस नहीं लिया मैंने। फिर उन्होंने कहा भी उसके लिए भी अपन लाखों भाव होते हैं अपने, कभी अपन तिरेच बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी मोक्ष में जाते हैं। केवल मनुष्य भाव में ही यह पुरुषार्थ हो सकता है। ऐसे भाव केवल पूरे भाव चक्र में लाखों भाव में 45 भाव ही अपने को मिलते हैं। उन 45 भावों में भी 15 पुरुष, 15 स्त्री और 15 नपुंसक के भाव होते हैं। तो भी मेरे मन में आया कि 15 भाव है, चलो देखेंगे। फिर उन्होंने उसी समय साथ में कहा कि 15 भाव में भी केवल 45 भाव में केवल 5 भाव ऐसे मिलते हैं जिसमें अपने को धर्म करने की इच्छा जागृत होती है। अपने को वैसे संयोग मिलते हैं, वैसा परिवार मिलता है, वैसे गुरु भगवंत मिलते हैं कि जब अपन धर्म करने की इच्छा जागृत होती है और धर्म की ओर अपन अग्रसर होते हैं। फिर भी मैंने सोचा उन 5 मिनटों के अंदर कि 5 भाव है ना। उठते उठते उन्होंने कहा कि हो सकता है 5 भाव में आपका ये आखिरी भाव हो, अपना ये आखिरी भाव हो। वो बात माइंड में एकदम स्टक हो गई। वहाँ से जैसे ही बाहर निकला और मेरे मन में ठान लिया अपने को तुरंत संयम लेना है। और रहा गुरु के चुनाव के बारे में, तो ऐसे तो सब गुरु भगवंतों से संपर्क है, सबका मेरे ऊपर स्नेह वात्सल्य है, पर विशेषकर पीयूष सागर जी के पास ढकलिया परिवार के जो 6 जन दीक्षित हुए, उनका मेरे से आज कई वर्षों से खूब अच्छा संपर्क था। पिछले 12 सालों से उन बच्चों के साथ हम खेले बड़े हुए। तो उन बच्चों के कारण ये मैं रोज़ उनसे मजाक करता था कि तुम संयम लो, मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। और संजोग के ऐसा हुआ कि उन्होंने दीक्षा ले ली, तो मुझे भी संयम के भाव भी थे और इसके कारण धर्म के मार्ग में सुदृढ़ हो गए वो भाव, और मैं संयम की ओर अग्रसर हुआ। आचार्य पीयूष सागर जी, इनकी शांत मुद्रा और इनका जो व्यवहार सरल मना है, तो उनके कारण इनके प्रति आकर्षण हुआ और मैंने विचार किया कि निश्चय किया कि गुरु बनाना है तो इनको ही बनाना है। आपके साथ में पूरे देश से हजारों साधु साध्वी जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं जिनका व्यक्तिगत आपसे संपर्क भी है। लेकिन आपके सब जगह चेन्नई भी प्रोग्राम हो गए, नागपुर में भी हो गए, और भी कई जगह जहाँ जहाँ आपके परिवारजन है वहाँ भी प्रोग्राम हो गए। लेकिन
अभी तक आपकी दीक्षा का मुहूर्त डिक्लेयर नहीं हुआ, सब जगह ये मतलब जिज्ञासा बनी हुई है कि शांतिलाल जी की दीक्षा कब होगी, कहाँ होगी, इसके लेके क्या आप कहना चाहेंगे? मैंने ऐसा निश्चय किया था कि मैं इस बड़ी उम्र में दीक्षा ले रहा हूँ और कुछ मैंने पिछले 40-50 साल से संस्थाओं के ही काम किए। मैं कभी धर्म को छोड़ के धन की ओर नहीं दौड़ा और परमात्मा की इतनी कृपा रही कि जो भी मेरे साथ वाले थे उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया और धन कमा कर दिया। फिर मैंने कहा अपन वो काम करते पब्लिक ने और समाज ने करीबन 100 करोड़ के ऊपर रुपए मुझे अच्छे कार्यों के लिए दिए और उससे कारण मुझे लगता था, कभी कभी मुझे अहम आता था कि मैं कार्य करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। जब भी दीक्षा का मौका आया तो मैंने सोचा कि इस अहम को तोड़ने के लिए अगर अपन ये मान बहुमान और समारोह में जाएंगे तो अपना अहम और पुष्ट होगा। तो मैंने गुरु भगवान से कहा कि मुझे कोई तरह का ये प्रोग्राम नहीं करने। तो चेन्नई में भी जो भी हुआ वो केवल हमारे घर तक सीमित था, घर के बाहर कोई तरह का कार्यक्रम, हमारे घर के परिसर में ही 35 दिन तक भक्ति का प्रोग्राम, एक एक परिवार आता था, भक्ति करता था और चला जाता था। उसी तरह नागपुर में भी रहा और मेरी इच्छा संयम भी उसी तरह ग्रहण करने की थी, पर कोई योग ऐसा था कि मुहूर्त न मिलने के कारण जो मुहूर्त मिला है वो उत्सव का मुहूर्त है। तो अब मुझे गुरुदेव की आज्ञा से उस उत्सव के मुहूर्त में संयम ग्रहण करना पड़ेगा। बाकी मेरी इच्छा थी कि मुहूर्त डिक्लेयर नहीं होना और कोई भी छोटे से गांव में वेश परिवर्तन करना, और विशेषतः इच्छा थी परम जो मेरी धर्म की ओर जिनके कारण मैं अग्रसर हुआ, विचक्षण सिंह जी महाराज साहब, उनकी समाधि स्थल में मेरे दीक्षा लेने की पूरे भाव थे। गुरु भगवंत ने भी हाँ कह दिया था, पर वहाँ भी जब मुहूर्त आ रहा है उस समय बहुत बड़ा समारोह है, जयपुर की मोहनबाड़ी की प्रतिष्ठा है, मणिप्रभा सिंह जी की भी बहुत इच्छा थी वहीं होना, पर महोत्सव के कारण मैंने उनको कह दिया कि मैं वहाँ दीक्षा नहीं ले सकता हूँ। पर यहाँ विचार किया कई रास्ते में तो भी मुहूर्त ऐसा निकल रहा है कि जहाँ भी छोटा बड़ा महोत्सव होने वाला है उसके लिए। लेकिन आप महोत्सव में दीक्षा नहीं लेना चाह रहे, लेकिन जो लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन सभी की इच्छा है कि वो आपकी दीक्षा अपनी आंखों से निहार सके, तो वो सब इनसे वंचित हो जाएंगे। उन सबसे यही रिक्वेस्ट है, मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि मेरा दीक्षा लेने का एक ही ध्येय, मैं तो आपको पहले ही बताया मैं सीरियस नहीं था, ये जो खड़े हैं ना इनके कारण मुझे दीक्षा लेनी पड़ रही है। इनको मैंने वादा दे दिया था, मजाक में दिया हुआ वादा सफल हो गया, और इसके लिए मुझे कोई पब्लिक से यही है कि मुझे आशीर्वाद दें, मैं अपना आत्मकल्याण कर सकूं और आत्मकल्याण के मार्ग पे अग्रसर हो सकूं। आप अपने माध्यम से पूरे देश के श्रावक साहिकों को इस संयम जीवन के बारे में क्या संदेश देना है? मैं एक ही कहूँगा कि देखिए, हर एक प्राणी की इच्छा है मुक्ति पाना, आपकी भी इच्छा है, मेरी भी है, सबकी है। उसके लिए सबसे सही मार्ग है वृत्ति मार्ग। पर अपने कर्म में कोई कारण से न उदय में आए, इच्छा जरूर रखनी चाहिए, ना आए तो एक जरूर मन में ध्यान रखना कि वृत्ति लेनी है। न ले सकें तो घर में अगर कोई वृत्ति के लिए प्रयास करता है, अपने बच्चे, अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ, अपना भाई बहन, तो उसके लिए कभी आप किसी को अंतराय मत देना, संयम के लिए किसी को रोकना मत। यही शुभ। हमारे साथ में जुड़े हुए थे शांतिलाल जी गोलेचा, जिनका एक ही ध्येय था, हर शुभ कार्य के लिए हर मुहूर्त शुभ होता है और हर अशुभ कार्य के लिए हर मुहूर्त अशुभ होता है। और इनका ध्येय था कि जब भी मेरी दीक्षा हो तो बिना किसी आडंबर के और भीड़ भाड़ रहित हो। लेकिन जैसा गुरु भगवंत और जो मुहूर्त का संयोग बन रहा है, जैसा मुहूर्त आएगा शीघ्र ही आपको पता चल जाएगा कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। और ये अपनी करोड़ों की संपत्ति का त्याग कर अति शीघ्र इस संयम पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम सभी इनके मंगल जीवन की शुभकामनाएं कर रहे हैं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं कि शीघ्र आप भी हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम भी इस परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं भावना